थोड़ा सा आपकी कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन क्या दे दिया कि नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला के रूप में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं दिया, पहले ये गुणनखंड के दे दिया। एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले इसका गुणनखंड के रूप पहले द्विघात कर लीजिए, उसके बाद ही कोई समाकलन का नियम लगाइए। x-5 दिया और x-4 दिया, पहले तो गुणा करा लीजिए। हम डायरेक्ट भी गुणा करके अपने अलग से लिख सकते थे। आप लोग भी 8 में 9 में क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे, 11 में भी या यूज हुआ होगा। अब x से x में गुणा करेंगे x², x से 5 में 5x, 4 से गुणा करो -4x, 4 5 कितना होगा 20, x² 5 4 कितना हो जाएगा 9x प्लस 20। इसके मतलब इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि ये गुणनखंड करके दिया है पहले, तो इसलिए मैं बताऊंगा कि इतना के जगह पर हम पहले इसको हम क्या लिख दें, ऊपर हो गया 6x प्लस 7 जो ऊपर है वही, और नीचे भी मैं कोई परिवर्तन नहीं, बस इसका गुणनखंड के रूप में दिया है, इसको गुणा कर लिया, गुणा किया तो x² माइनस 9x प्लस 20 हो गया। अब ये ध्यान देंगे कि नीचे वाले को t मानने पर ऊपर आ जाए तो हमको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अगर t मान लें तो x पर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, 2x माइनस 9 कहीं भी ऊपर नहीं है, तब नहीं है तो ऊपर वाले को पहले तोड़िए। 6x प्लस 7 को मैंने क्या कहा, यम लिखते हैं, ऊपर वाले को तोड़ने के लिए यम d/dx x² माइनस 9x प्लस 20, इसको तोड़ रहा हूँ ऊपर वाले के जब हमको क्या लिखना है, यम इतना प्लस यन। चलिए अवकलन कराइए, 6x प्लस 7 इक्वल टू यम, d/dx कहेंगे तो x पर 2 पावर है तो 2 पहले आएगा 2x, 9x है तो 9 निकल जाएगा, x का 1 d/dx होता है, 20 का 0 प्लस यन। अब x वाले के x का तुलना करो तो यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 2mx, इधर x is 6, इसका मतलब 2m बराबर कितना 6, 2 3 जा कितना होता है 6, यम का मान आ गया 3। चलिए अंक वाला आइए, अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा 9m प्लस यन इक्वल टू कितना है 7। अब यम के जब यम का मान भर दो, यम के जब मान आया है 3 प्लस यन बराबर 7, 9 3 27 हो जाएगा बाबू, 9 3 जा कितना होता है 27 होता है, इधर माइनस है तो उधर जाए तो प्लस हो जाएगा, 7 प्लस कितना हो जाएगा 27, जोड़ लीजिए बाबू 34। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको क्या करना है, सॉरी हमारा क्या करना, अब हमारे यम का भी मान निकल गया, यन का भी मान निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या दिया था, पहले 6x प्लस 7 अपान अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 dx। अब इसके ही जगह पर ऊपर 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 की जगह पर इतना हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन बना सकते हो, तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ऊपर वाले को तोड़े हैं। अब यम के जगह पर यम का मान भर दो, यम के जब कितना भरोगे 3, और कितना है बाबू 2x माइनस 9 प्लस यन के जगह पर कितना भरोगे 34, बट जो है वही लिख लीजिए x² माइनस 9x प्लस क्या है 20, कुछ नहीं करना dx। अब 3 निकल जाएगा, dx आप किसका कराएंगे 2x माइनस 9 अपान x² माइनस 9x प्लस 20, इसका अलग dx, और इसका 34 निकल जाएगा 34, बच जाएगा केवल dx अपान अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। अब हमको कोई दिक्कतें नहीं है इसमें, क्योंकि नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ये, इस पर तो कुछ भी नहीं है, इसको केवल परफेक्ट, इसमें भी तो फंक्शन हो गया, इसका अलग करा देना है, इसको अलग। इस इधर वाले को हम नीचे वाले को क्या मान जाए, x² माइनस 9x प्लस 20 को हम क्या मान जाते हैं t, लेट कर लो तो 2x निकल आएगा, 9 निकल जाएगा, x का 1 20, यहाँ क्या हो जाएगा dx बराबर dt। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर क्या हो गया, ऊपर पूरे 2x माइनस 9 dx पूरे के जब हम dt लिख देंगे। अब बस हमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है, इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, x² माइनस 9x प्लस 20 पूर्ण वर्ग बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, तो माइनस है तो माइनस का बनेगा, तो a² माइनस, क्योंकि आगे कुछ नहीं है 2ab 2, a के जब क्या है x, 2x हो रहा है, और चाहिए हमको कितना 9x, ऐसा मान में कोई फर्क नहीं, कुछ भी गुणनखंड के रूप में करो लेकिन वहाँ 9x आना चाहिए,
तो अगर यहाँ 9/2 कर दे तो मान में कोई फर्क, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से 9x आ जाएगा। b की जगह पर 9/2 है, 9/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 9/2 का स्क्वायर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब प्लस कितना है भाव 20, टंगरी 1 दे दो, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। x माइनस 9/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये पूरा मिला के हाई क्या हो गया, 9 81/2 दूनी 4 प्लस कितना है 20, इसके नीचे टंगरी कितना दे दे 1, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए तभी जोड़ेंगे, 4 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। ये हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 20 चौको हो गया 80, 80 में से 81 घटाएंगे तो कितना हो जाए बाबू, -1, 1 कितना हो गया 4। अब तो कर लेंगे, मान भरिए बाबू, कुछ भी नहीं करना है आपको, 3 तो बाहर है, ये इतना dx पूरा के जब क्या लिख देंगे dt, नीचे आपने t माना है तो कड़ी है, तो कड़ी के मतलब हाफ घात, हाफ पावर हो गया। यहाँ कितना है बाबू, 34 तो पहले से बाहर है, dx ऊपर है, नीचे कितना है बाबू, x माइनस 9/2 पूरे का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 दूनी 4। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है बाबू। फार्मूला जो होता है ये तो मानो ऊपर चला जाएगा, ये तो सिंपल है। ये फार्मूला आप अगर ये अंडर रूट में हो गया तो फार्मूला बदल गया, तब फार्मूला आपका क्या होगा, तब dx/√, तब x² माइनस a² वाला फार्मूला लगेगा, अलग हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, इसका फार्मूला होता है log x, मार आप जौन बात तो उन्हें उतार देते हैं, ये फार्मूला हो जाता है। तब अंतर यही होता है दोनों में, वही अंडर रूट नहीं लगाया होता तो फार्मूला वो होता है, लेकिन अंडर रूट इसमें दिया इसलिए ये फार्मूला ये लगाएंगे। अब भाई पहले ऊपर भेज लीजिए, t पर प्लस हाफ घात है, पहले ऊपर भेजिए, t पर माइनस हो जाएगा पावर dt। यहाँ चलिए 34 तो है ही है, log मार आप x जब कितना भाव, x माइनस 9/2 प्लस जॉन जो दिया है वही, जो दिया है वही के मतलब पूरा वही उतार देंगे, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या लिख देंगे, c हो गया एक लाइन। अब माइनस हाफ में आप जानते हैं फार्मूला बहुत पहले जान चुके हैं कि x पर n होता है, dx कराते हैं तो उसमें 1 जोड़ लेते हैं और नीचे भी उसके पावर में 1 जोड़ लेंगे। तो माइनस हाफ में जब 1 जोड़ेंगे तो प्लस हाफ हो जाता है। जैसे -1/2 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 1 ना होगा, तो 1/2। तो वही हमने डायरेक्ट जगह नहीं है स्पेस, इसलिए t पर माइनस हाफ है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा और नीचे भी प्लस हाफ। यहाँ चलिए 34 log मार आप x माइनस 9/2 प्लस, ये पूरा किसके जगह पर तुड़ा था, ये पूरा किसके जगह पर आया था आप जानते हैं, ये पूरा इसके जगह पर आया था, तो वही उतार दीजिए मन के, तो x² 9x प्लस 20 लिख लीजिए, प्लस c लिख दीजिए। बस एक लाइन और क्या बढ़ाना है, t का मान भर देना है, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया 6, और t की जब t का मान भर दीजिए, t की जब चाहे हाफ घात है तो कड़ी में लिख लीजिए। देखिए हाई 1/2 है तो ऊपर चला है, 3 दूनी कितना हो गया 6, और t की जब t का मान भर देंगे x² माइनस 9x प्लस 20, और जो है वही उतार देंगे 34 log जो दिया है x माइनस 9/2 प्लस जो दिया है वही उतारेंगे x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल प्लस क्या होगा c। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। एक बार अगर ऑफलाइन आप पढ़ लिए, एक बार और नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती होगी परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो आप लोग 9-10 में कैसे पढ़ें आप ही लोग जानते हैं, 9-10 में सब परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है। जब 2-4 आप परफेक्ट स्क्वायर बैठ के कोई भी द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बच्ची बोलो मत, बार बार कहता हूँ जब समझाते समय। हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के तब हम इसको लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से हम अगले दिन फिर से अगले टर्न में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।